अमूमन इस वक्त होता है हम आपको न्यूज 100 दिखाते हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको बतानी जरूरी है, उस बड़ी खबर का हम रुख करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आम आदमी पार्टी से जुड़ी है। सेक्स स्कैंडल में फंसने के बाद दिल्ली के बाल विकास कल्याण मंत्री संदीप कुमार को अरविंद केजरीवाल ने बर्खास्त कर दिया है। एक सीडी आई, आपत्तिजनक सीडी, और उसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। मंत्री संदीप कुमार की एक सेक्स सीडी आई है जिसमें वो 2 महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। ये सीडी 9 मिनट की है जो काफी आपत्तिजनक है, जिसे किसी भी कीमत पर दिखाया नहीं जा सकता। हमारे पास भी ये तमाम तस्वीरें हैं, लेकिन वो तस्वीरें नहीं दिखाई जा सकती। तो उन्हीं तस्वीरों को शायद देखने के बाद या उस वीडियो को देखने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री या आम आदमी पार्टी, जो कि शिष्टाचार की बात करती है, अच्छे आचरण की बात करती है, उन्हीं के मंत्री सेक्स स्कैंडल में फंसे और उसके बाद बर्खास्त किया गया। अनुराग ढांडा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग, एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है ये आपके लिए, और इस वक्त की पूरी खबर आपसे जानना चाहेंगे। वो पार्टी जो शिष्टाचार और आचार की बात करती है, सेक्स स्कैंडल में उन्हीं का मंत्री फंसा, कितनी देर पहले बर्खास्त किया गया? देखिए, बिल्कुल पार्टी के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है। पहले भी संदीप कुमार कई मामलों को लेकर विवादों में रहे हैं, लेकिन इस तरीके का आरोप आम आदमी पार्टी के शायद पहले नेता हैं जिन पर इस तरीके का आरोप लगा है, और वो भी ऐसा कि जिसमें सीडी है, जिसमें अश्लील अवस्था में वो दिखाई दे रहे हैं, और जिसको कि वो दिखाने लायक भी नहीं है टीवी स्क्रीन पर। इस तरीके की स्थिति में है वो वीडियो पूरा का पूरा। और शाम को ये बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि शाम को उनके पास ये वीडियो पहुंचा, और उसको देखने के बाद अरविंद केजरीवाल ने तुरंत ये फैसला किया कि संदीप कुमार को बर्खास्त किया जाएगा, जिसका सीधा मायना ये कि पार्टी इस बात को अच्छी तरह समझ रही थी कि अगर ये सीडी किसी तरीके से बाहर चली जाती है या पब्लिक डोमेन में चली जाती है तो उनके लिए कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा। इसलिए तुरंत ये फैसला लिया गया और संदीप कुमार को पद से हटाने का फैसला किया गया। उसके बाद पीएसी की आनन फानन में एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें अभी वो मीटिंग खत्म हुई है, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया गया कि क्या संदीप कुमार को पार्टी से भी निकाला जाए। उसको लेकर के अभी डिसिप्लिनरी कमेटी को सौंपा जाएगा ये पूरा मामला, और डिसिप्लिनरी कमेटी ये डिसाइड करेगी कि क्या एक्शन लेना है, क्या सस्पेंड करना है या पार्टी से निकालना है संदीप कुमार को। लेकिन फिलहाल मंत्री पद से हटा दिया गया और उसको आगे की कार्रवाई के लिए प्रोसेस कर दिया गया है कि उनको जो एलजी को सूचित करना होता है और आगे की जो ऑफिशियल कार्रवाई होती है उसके लिए डॉक्यूमेंट्स बढ़ा दिए गए। लेकिन थोड़ा सा और इसमें विस्तार से जानना चाहेंगे अनुराग ढांडा। जब हम उस पार्टी की बात करते हैं जो कह रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, लगातार रोड़े अटकाए जा रहे हैं, वहां पर एक के बाद एक लगातार कंट्रोवर्शियल इसी तरीके के, कभी भ्रष्टाचार का मामला सामने आ जाता है, कभी ये सेक्स सीडी का मामला सामने आ जाता है, और आज तो टोटल एक्सपोजे साफ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल अगर इस लिहाज से देखें तो ये तीसरे ऐसे मंत्री थे जिनको कि कार्यकाल के दौरान किसी न किसी कंट्रोवर्सी के चलते, जिनको पार्टी पहले डिफेंड करती रही हो, किसी न किसी मौके पर उनको इस तरीके से सैक किया गया है कि पार्टी के पास कोई सूचना पहुंची और आनन फानन में उसको सैक किया गया। पहले फर्जी डिग्री के मामले में, उसके बाद अगर आप देखें तो रिश्वत लेने के मामले में, और तीसरे मंत्री हैं अब संदीप कुमार जिनको कि सेक्स स्कैंडल के एक सेक्स सीडी के चलते उनको पद से हटाया जा रहा है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो पार्टी के लिए लगातार एम्बैरेसमेंट है। पार्टी जरूर ये क्लेम कर रही है कि उनको जैसे ही किसी बात की सूचना मिलती है वो उस व्यक्ति को तुरंत पद से हटा देते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर इसको देखा जाए कि ये मंत्री पद पर कितने दिनों से बने हुए थे संदीप कुमार, साल 1.5 साल से, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए कि इस चरित्र का व्यक्ति इस पद पर। अनुराग, उससे पहले इस आचरण जिसकी हम बात कर रहे हैं उस पर भी एक सवाल उठता है। यानी कि ये कहा जाता है कि अगर आम आदमी पार्टी कह रही कि 8 बजे हमें सीडी मिली तो आधे घंटे में क्या मुख्यमंत्री उसे देख भी लेते हैं? वो मुख्यमंत्री जो कि तमाम बातों पर अपने लोगों को डिफेंड करते हैं, फॉरेंसिक लैब और इन सब चीजों का जिक्र करते हैं, वीडियो की पुष्टि की बात करते हैं, उन्होंने आधे घंटे में क्या ये पुष्टि भी कर ली? इससे तो नजर आता है कि यानी कि उन्हें पहले से मालूम था कि ये सीडी है और ये सार्वजनिक हो जाएगी, तो फिर पहले क्यों नहीं सस्पेंड किया? देखिए, बिल्कुल ये भी पर हो प्यार का घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। आज आम आदमी पार्टी सरकार के दिल्ली में मंत्री संदीप कुमार के बारे में एक आपत्तिजनक सीडी मुख्यमंत्री जी को मिली,
और आधा घंटे के अंदर मंत्री जी को हटाने का निर्णय ले लिया गया, उनको हटा दिया गया उनके पद से। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी उसूलों की पार्टी है। भ्रष्टाचार को लेके, करप्शन को लेके, करप्शन को लेके, किसी तरह के क्राइम को लेके, किसी तरह के कैरेक्टर को लेके कोई भी दाग आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इन उसूलों पर कायम है, आपको पता होगा। आपको पता होगा, आपको ध्यान होगा, पहले एक मंत्री को रिश्वत लेने के आरोप में, रिश्वत लेने की बात सामने आई थी, उनको तुरंत हटा दिया गया बिना देरी किए हुए। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे आम आदमी पार्टी काम करती है और यही डिफरेंस है आम आदमी पार्टी में और बाकी पार्टियों में। अभी हमारे पंजाब के कन्वीनर के पैसे लेने की बात सामने आई, उनको तुरंत हटा दिया गया। और इसके बाद में आज अभी कुछ देर पहले एक मंत्री की सीडी सामने आई, सीडी की बात आई, सीडी पहुंची, आधा घंटे के अंदर उस मंत्री को पद से हटा दिया गया। आज एक मंत्री को हटाया है, 67 एमएलएज हैं। जो भी कोई इस तरह की हरकत करता हुआ पाया जाएगा या पार्टी के किसी पद पर बैठ के पाया जाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल के परिवार से हो, मनीष सिसोदिया के परिवार से हो, या किसी और पार्टी के पदाधिकारी या पार्टी में सरकार में बैठे हुए लोगों में से हो। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर आम आदमी पार्टी काम करती है, मिनिस्टर के लिए भी, पदाधिकारी। तो कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस उस पर हम देख लेते हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। नलिन कोहली बीजेपी की तरफ से और शोभा ओझा कांग्रेस की तरफ से क्या कह रही, पहले वो सुनते हैं। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी पे इसलिए प्रश्न उठते हैं कि जिन जिन आदर्श और वादों पे वो आए थे, उनके बिल्कुल विपरीत वो चलते हैं। जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि हम पूरा चयन करेंगे, अच्छे लोगों को लाएंगे राजनीति में, पूरी जांच करेंगे, और आप देखिए किस प्रकार के लोग आ रहे हैं। फर्जी डिग्री का मंत्री, भ्रष्टाचार से गया हुआ एक मंत्री, अब सेक्स स्कैंडल से जाते हुए एक मंत्री। और हर चीज के लिए केजरीवाल जी का एक ही जवाब है, प्रधानमंत्री मोदी जी हो या भाजपा हो, सब पर वार कर दो। काम खुद नहीं करना, लेकिन सब पर आरोप लगाना। तो ये आरोप की राजनीति कब तक चलेगी? हर चीज में आरोप लगाकर थोड़ी ना अपना हाथ धो सकते हैं। क्या इसमें भी भाजपा का हाथ है? कि रोज कोई ना कोई एमएलए या मिनिस्टर हटाया जाता है गलत कारणों की वजह से। ये अपने आप में दिखाता है कि आप पार्टी किस तरह की पार्टी है, या अलीबाबा और 40 चोर की एक बड़ी कमेटी या एक बड़ी पार्टी है। तो आपने देखा ये पॉलिटिकल रिएक्शन। और अनुराग, उसी सवाल पर वापस आना चाहूंगा। ये सिर्फ आधे घंटे का रिएक्शन नहीं लग रहा, ये ऐसे लगता है कहीं ना कहीं कि पहले से सीडी थी, स्टेज मैनेज किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। मुख्यमंत्री कार्यालय हो, वो यही कह रहा है कि उनको। देखिए, बिल्कुल ये आरोप तो लग ही रहा है, तमाम जो विपक्षी दल हैं वो भी, और जो आम आदमी पार्टी को निशाना बना रहे हैं सोशल मीडिया पर भी अगर आप देखें तो लगातार ये आरोप लग रहा है कि ये सीडी पहले से मौजूद थी आम आदमी पार्टी के पास और कोई एक्शन नहीं लिया। जब आज ये देखा कि इसका पब्लिक होने का डर है इस सीडी के, तब ये एक्शन लिया गया। इस तरीके के आरोप लगातार लग रहे हैं, लेकिन पार्टी और सीएम कार्यालय की तरफ से इसको सिरे से खारिज किया जा रहा है। और उनका कहना है कि आज ही शाम को ये सीडी आई और इस कंफर्मेशन के बाद, उस सीडी को देखने के बाद और उसके कंफर्मेशन के बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो मंत्री संदीप कुमार हैं उनसे बात की गई ये घोषणा करने से पहले कि उनको सैक किया जा रहा है, और इस बात को कंफर्म करने के बाद कि ये सीडी उनसे बिलोंग करती है, उनकी है, उसके बाद उनको सैक किया गया। और ये भी ऐसा कहा जा रहा था कि ये सीडी 10 से 15 दिन पहले की है और मुख्यमंत्री ऑफिस को उसके बारे में मालूम था। ये भी एक कई बात सामने आ रही।
देखिए, बिल्कुल ये बात सामने आ रही है। ये आरोप लगाया जा रहा है। ओम प्रकाश नाम का व्यक्ति है जो ये कह रहा है लगातार कि 15 दिन पहले उसने ये सीडी सीएम ऑफिस में, सीएम कार्यालय में पहुंचाई थी, लेकिन सीएम कार्यालय की तरफ से उसको डिनाई किया जा रहा है कि इस तरह की कोई सीडी उनके पास पहले नहीं पहुंची थी। और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने यह बताया कि अरविंद केजरीवाल के पास ये सीडी शाम को पहुंची और उन्होंने देखने के बाद सैक करने का फैसला लिया। लेकिन कहीं ना कहीं जब भी इस तरीके की कंट्रोवर्शियल चीजें आती हैं तो उसमें पॉलिटिकली स्कोर करने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से जरूर होती है, चाहे वो रिश्वत लेते हुए ऑडियो रिकॉर्डिंग हो इससे पहले जो मंत्री थे उनकी, या फिर ये सेक्स स्कैंडल की सीडी हो। पार्टी की कोशिश बढ़ती चली जा रही है और अब ये लौटूंगा आपके पास। संदीप कुमार की सेक्स स्कैंडल की सीडी सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के आदर्शों और उसूलों वाली पार्टी के दावों पर अब सवालिया निशान लग गया है। यह है संदीप कुमार, बुधवार शाम तक दिल्ली के महिला और बाल विकास मंत्री थे, जिनके ऊपर दिल्ली की महिलाओं के विकास की जिम्मेदारी थी। जरा उनकी महिला विकास की कोशिशें भी जान लीजिए। आज आम आदमी पार्टी सरकार के दिल्ली में मंत्री संदीप कुमार के बारे में एक आपत्तिजनक सीडी मुख्यमंत्री जी को मिली और आधा घंटे के अंदर मंत्री जी को हटाने का निर्णय ले लिया गया, उनको हटा दिया गया उनके पद से। महिलाओं का विकास तो बाद की बात, पहले जनाब सेक्स स्कैंडल में फंस गए और ये खुलासा हुआ एक सीडी से, जिसने संदीप कुमार के महिला विकास वाले सच्चे कारनामे का चिट्ठा खोल दिया। आज अभी कुछ देर पहले एक मंत्री की सीडी सामने आई, सीडी की बात आई, सीडी पहुंची, आधा घंटे के अंदर उस मंत्री को पद से हटा दिया गया। दरअसल बुधवार को संदीप कुमार की एक कथित अश्लील सीडी सामने आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये सीडी देखी और उसके बाद संदीप कुमार को मंत्री पद से हटाने का फैसला किया। केजरीवाल ने ट्वीट कर मंत्री को हटाने की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक सीडी में संदीप कुमार की कुछ तस्वीरों के साथ 9 मिनट का वीडियो भी है। वीडियो में संदीप कुमार 2 महिलाओं के साथ कथित तौर पर आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। तो साफ सुथरी पार्टी की हालत ये है कि रोज कोई ना कोई एमएलए या मिनिस्टर हटाया जाता है गलत कारणों की वजह से। ये अपने आप में दिखाता है कि आप पार्टी किस तरह की पार्टी है, या अली बाबा और 40 चोर की एक बड़ी कमेटी या एक बड़ी पार्टी। वीडियो में क्या है ये हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन जिस तेजी से कार्रवाई हुई इतना तो तय है कि ये सीडी सियासत के गलियारे में बड़ी गर्मी ला सकती थी। कौन व्यक्ति कैसा हो सकता है इसे कोई नहीं जान सकता। पीछे कोई व्यक्ति सही हो, आगे कैसा हो जाए, पीछे किस बैकग्राउंड से आया हो, आगे कैसी बैकग्राउंड में पहुंच जाए, इसे कोई नहीं जान सकता। फिलहाल उनका इस्तीफा प्राप्त हो गया है और वो भेज दिया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि संदीप कुमार हैं कौन। संदीप कुमार राजनीति में आने से पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, बाद में स्वराज अभियान और इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़े, फिर जन लोकपाल आंदोलन में भी हिस्सा लिया। संदीप कुमार दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा से विधायक हैं। पिछले महीने संदीप कुमार ने दिल्ली की सड़कों से भिखारियों को हटाने की योजना बनाई थी। विवादों के चलते ये योजना बंद हो गई। संदीप कुमार केजरीवाल सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल में तीसरे मंत्री हैं जिनको पद से हटाया गया है। जाहिर है दिल्ली की जनता के सामने ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ऐसे ही हैं हमारे नेताजी। अनुराग ढांडा, जी मीडिया, दिल्ली। तो एक नाम और जुड़ गया, लिस्ट ये और लंबी होगी और ये वही कंट्रोवर्शियल मंत्री हैं जिनको इस वक्त आप तो पूरे तरीके से डिसऑन कर रहे हैं कि हमें तो मालूम ही नहीं था, जो कि पहले बिल्कुल हर ट्वीट को रीट्वीट करके बिल्कुल गले से लगा करके रखते थे इन्हीं मंत्री।